फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश फैन क्लब। आज के इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस से। इसकी हिंदी पहचान होती है चुका होगा, लिया होगा या फिर ली होगी। मतलब जो सब्जेक्ट है उसने फ्यूचर में मतलब आने वाले समय में कोई काम पूरा कर लिया होगा। तो चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। मैं तब तक अपनी पुस्तक खत्म कर चुका होऊंगा। तो स्ट्रक्चर में देखिए, यह है साधारण वाक्य मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस। तो हम पहले सब्जेक्ट लगाएंगे जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है। तो मैं के लिए हम आई लगाएंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ वर्ब है पूरा करना। तो पूरा करना को इंग्लिश में फिनिश कहते हैं। और फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। और ऑब्जेक्ट है जिस पर क्रिया का असर पड़ रहा है। तो माई बुक। और तब तक के लिए हम इंग्लिश में कहेंगे बाय देन। तो पूरा सेंटेंस बना, आई विल हैव फिनिश्ड माई बुक बाय देन। मैं तब तक अपनी पुस्तक समाप्त कर चुका होऊंगा। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आप तैयार हो चुके होंगे। तो सब्जेक्ट यू, हेल्पिंग वर्ब विल हैव और वर्ब है तैयार होना। तो ड्रेस्ड अप। तो पूरा सेंटेंस बना, यू विल हैव ड्रेस्ड अप। मतलब आप तैयार हो चुके होंगे। मेरे पापा घर पहुंच चुके होंगे। तो जब भी सेंटेंस में प्रेजेंट या पास्ट का सेंस आ रहा हो तब आप विल की जगह पर वुड यूज करेंगे। तो पहले सब्जेक्ट माई फादर, विल हैव की जगह पर वुड हैव, वर्ब है पहुंचना तो रीच्ड। और कहाँ पहुंच चुके होंगे? तो घर पहुंच चुके होंगे तो होम। माई फादर वुड हैव रीच्ड होम। मेरे पापा घर पहुंच चुके होंगे। वह निकल चुका होगा। तो ये सेंटेंस बनेगा ही विल हैव लेफ्ट, मतलब वो निकल चुका होगा। और जब हमें बोलना हो वह नहीं निकल चुका होगा तो यह है नेगेटिव सेंटेंस। तो स्ट्रक्चर में देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में हमें विल के बाद नॉट लगाना है। ही विल नॉट हैव लेफ्ट, वह नहीं निकल चुका होगा। और अब इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक सेंटेंस, क्या वह निकल चुका होगा? तो इस सेंटेंस की शुरुआत हम विल से करेंगे क्योंकि इस सेंटेंस का आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। विल ही हैव लेफ्ट मतलब क्या वह निकल चुका होगा, और क्या वो नहीं निकल चुका होगा। तो विल ही नॉट हैव लेफ्ट मतलब क्या वो नहीं निकल चुका होगा। वह क्यों निकल चुका होगा? तो इस सेंटेंस की शुरुआत हमें डब्ल्यू वर्ड से करनी पड़ेगी क्योंकि इस सेंटेंस का आंसर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। तो क्यों, क्यों के लिए हम वाई पहले लगाएंगे। वाई विल ही हैव लेफ्ट, वह क्यों निकल चुका होगा। और सवाल ये हो कि वो कहाँ निकल चुका होगा। तो कहाँ के लिए वेयर पहले लगेगा। वेयर विल ही हैव लेफ्ट, वह कहाँ निकल चुका होगा। और वो कहाँ नहीं निकल चुका होगा तो वेयर विल ही नॉट हैव लेफ्ट। अब हम स्पेशल केस देखते हैं, कौन निकल चुका होगा। स्पेशल केस वाले सेंटेंसेस में जो डब्ल्यू वर्ड होता है वही सब्जेक्ट होता है। वो विल हैव लेफ्ट, कौन निकल चुका होगा। और कौन नहीं निकल चुका होगा तो विल के बाद सिर्फ नॉट लगाना है। वो विल नॉट हैव लेफ्ट, कौन नहीं निकल चुका होगा। अब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं जिसकी हिंदी पहचान होती है रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। मतलब जो सब्जेक्ट है वो किसी समय से काम कर रहा होगा, इसे दर्शाया जाता है। तो चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं। बच्चे पिछले हफ्ते से अपना होमवर्क पूरा कर रहे होंगे। तो सब्जेक्ट है बच्चे, तो द स्टूडेंट्स। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल हैव बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो वर्ब है पूरा करना तो कंप्लीट। और कंप्लीट के साथ आईएनजी तो कंप्लीटिंग। तो यहाँ तक सेंटेंस बना, द स्टूडेंट्स विल हैव बीन कंप्लीटिंग। और क्या कंप्लीट कर रहे होंगे तो उनका होमवर्क। तो हम लिखेंगे देयर होमवर्क। और कब से पूरा कर रहे होंगे तो पिछले हफ्ते से पूरा कर रहे होंगे। तो हम लिखेंगे फॉर द लास्ट वीक। तो पूरा सेंटेंस बना, द स्टूडेंट्स विल हैव बीन कंप्लीटिंग देयर होमवर्क फॉर लास्ट वीक। बच्चे पिछले हफ्ते से अपना स्कूल का होमवर्क पूरा कर रहे होंगे। तो अगर आपको ये नहीं पता कि कब सिंस लगाना है और कब फॉर, तो आप हमारे चैनल पर प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वीडियो देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। राघव 1 महीने से गाना सीख रहा होगा। तो ये सेंटेंस बनेगा,
राघव विल हैव बीन लर्निंग सिंगिंग फॉर अ मंथ। कल वो सुबह से पढ़ रहे होंगी, तो कल के लिए हम टुमारो पहले लगाएंगे। टुमारो, उसके बाद सेंटेंस लिखेंगे। टुमारो शी विल हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम मॉर्निंग। तो जब भी आने वाले समय से की बात होगी तब फ्रॉम लग जाएगा। और सेंटेंस अगर ऐसे हो कि वो सुबह से पढ़ रही होगी तो यहाँ सिंस लगेगा, क्योंकि जब भी बीते हुए समय से बात हो रही होगी तब सिंस लग जाता है। मान लो आप मुझसे पूछते हैं वो क्या कर रही होगी, तो मैं कहूँगा वो सुबह से पढ़ रही होगी। शी विल हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और टेंस की ऐसे ही और भी वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल है, तो उन्हें देखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय एंड सी यू सून।